feelings like a rock star. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश्वर और आप देख रहे हैं बीजीटी टेक्नोलॉजी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेरोजगारी। कि बेरोजगारी होती क्या है। बेरोजगारी एक सर्कल की तरह होती है दोस्तों। बेरोजगारी एक सर्कल की तरह होती है जिसमें छोटे छोटे करोड़ों लाखों स्टूडेंट है या लाखों करोड़ों स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं, जिनकी एज 21, 22, 23, 24 या 25 तक की है। उनमें से कुछ लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी में जाना चाह रहे हैं, तो कुछ लोग अपना छोटा मोटा व्यवसाय खोल के बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है, कुछ लोग की गिनती में नहीं है, कुछ नहीं, कुछ से कुछ और ज़्यादा लोग भी ऐसे हैं जो कि कुछ नहीं है, क्योंकि ना उनके पास में छोटे मोटे इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसे हैं, ना प्राइवेट नौकरी में कंपनी करने के लिए कुछ अच्छी स्किल्स हैं, ना प्राइवेट सरकारी नौकरी में कंपटीशन करने के लिए उतना समय है। जिनकी एज अभी निकलती जा रही है तो उनके पास में तो कोई समय है ही नहीं, क्योंकि उसमें भी एक एज सीमित रहती है। तो दोस्तों, बेरोजगारी से दूर मत भागो, उसको अपना एक हथियार बनाओ, उससे लड़ो और उसको काबू में करो। क्योंकि अभी बेरोजगार है तो कुछ ना कुछ नहीं कर सकते, घर में खाली बैठे, तो इसको नेगेटिव थिंकिंग में मत लाओ, पॉजिटिव थिंकिंग में लाओ। अगर अभी हम घर में खाली बैठे हो तो कुछ ना कुछ अपने अंदर के उसको पहचानो। किसको बोलते हैं? अपने अंदर के इंटेलिजेंट इंसान को पहचानो कि वो क्या कर सकता है। वो जो भी कर सकता है वो बहुत अच्छा कर सकता है। अब इतने लाखों करोड़ों सपने हैं जिसको पूरा करना है, तो उसको पूरा करने के लिए भी बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं, तो बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा। 10-15 हज़ार की नौकरी में तो कुछ होने वाला नहीं है। अब 10,000 15 की इतना तो है कि 10-15 हज़ार की नौकरी में घर का गुजारा हो सकता है और कुछ अपने शौक भी पूरे हो सकते हैं। लेकिन उतना ज़्यादा हम जो बड़ा सपना देखते हैं वो पूरा नहीं हो सकता। अधिकतर मैं गांव के लोगों की बात करता हूं दोस्तों। गांव के लोगों में इतनी बेरोजगारी है कि वो पढ़े लिखे होने के बाद में भी उन्हें रोजगार उनके पास में कोई नहीं है। अभी आप आस पड़ोस में निकल जाओ तो वहाँ पर देख लो, तो आपके सामने बेरोजगारी मिलेंगे, पढ़े लिखे बेरोजगार मिलेंगे। मुझे भी कुछ लोग ऐसे ही कहते थे कि पढ़ लिखने से कुछ नहीं होता, बेरोजगारी। लेकिन दोस्तों, पढ़ना लिखना जरूरी है। बिना पढ़े लिखे आप कुछ नहीं हो, आपका महत्व ही नहीं है। बिना पढ़े लिखे आपका कोई महत्व नहीं है। आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, उसके बाद में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। किसी भी काम करने में शर्मिंदा महसूस मत करो। अरे कोई ना कोई तो काम करो, क्योंकि अभी से ही आप कोई ना कोई काम में अपनी वो दिखाओगे तीव्रता, तो धीरे 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 बड़ा रूप ले लेगी और आपके सपनों को पूरा करेगी। तो ऐसे ही मैं अभी जॉब ढूंढ रहा था। मैं भी एक बेरोजगार हूँ, मैं भी जॉब ही ढूंढ रहा हूँ। तो जॉब ढूंढते ढूंढते मैं कई वेबसाइट में गया, कई इसमें गया, तो वहाँ पे देखा, तो वहाँ पे कई तरह के लोग अच्छे भी होते हैं और कुछ लोग के बुरे भी। मतलब बोले तो अपने सीधी सिंपल भाषा में, कुछ गारंटीड जॉब भी रहती है और कुछ स्कैम जॉब भी रहती है। तो गारंटीड जॉब में तो उनका तो कम हो रहता है, उसमें तो कुछ समझ नहीं आता, अपन चुनाव नहीं कर पाते हैं। लेकिन स्कैम जॉब ऐसा है, जैसे ही हमने किसी लिंक पे क्लिक किए या कुछ किए तो वह पट से ही कॉल आता है कि आप हमारे इसमें जुड़ चुके हो, आपको 2,000 भरना पड़ेगा, 3,000 पढ़ना पड़ेगा। या कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट है, तो वह आपको नेटवर्किंग मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग की ओर ले जाते हैं। इसमें बहुत पैसा है दोस्तों, इसमें बहुत पैसा है। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ करने के लिए भी बात हमारे पास बहुत बड़ा कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट होना चाहिए। बिना इन्वेस्ट के हम आजकल कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट होने के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए। अगर नेटवर्किंग मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में हम अपने परिवार दोस्तों को बताएंगे तो वो हंसी मजाक नहीं उड़ाएंगे हमारे, ये कहाँ तुम इसको लोगों को जोड़ने में भिड़ रहा है, ये बन रहा है। ये बात सही है दोस्तों, ये हर जगह होता है। तो दोस्तों, इसको पार्ट टाइम में ले सकते हो ना आप। पार्ट टाइम अभी मत लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी लो, अभी मत लो। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि ये काम चालू करूँ, लेकिन अभी नहीं करना है मुझे। क्योंकि दोस्तों, अभी हमारे पास कुछ इन्वेस्ट करने के लिए नहीं रहेगा, तो हम इन्वेस्ट करेंगे क्या। और चलो हमने इन्वेस्ट कर दिए, क्या गारंटी है कि इसमें सक्सेस मिल जाएगी। सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन हमारी क्या गारंटी है कि सक्सेस मिल जाएगी। हम तो गारंटी अगर कर लेंगे, लेकिन हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर सक्सेस कहाँ से मिलेगी हमारे को, है क्या नहीं। तो इन्वेस्ट करने के लिए भी हमारे पास में कुछ ना कुछ काम हमको करना पड़ेगा। ये बेरोजगारी के लिए भत्ता, ये दुनिया भर का फॉर्म एप्लीकेशन भरने पर मिल पाता है, क्या मिल पाता है मैं तो आज तक भर के नहीं देखा। शायद ऐसा कुछ होता होगा तो आप भी भर के देख लो, क्योंकि मैं तो कभी सोचा ही नहीं इस सरकारी भत्ते के लिए। सरकार से क्यों पैसा ले हम? हाँ, सरकार से पैसा क्यों ले हम? वो तो सरकार हमसे खुद पैसा ले रही है। जीएसटी एसटी सब ये दुनिया भर का, बोले तो एजुकेशन से लेके सब चीज़ में सब ये, हर कोई अगर सरकारी रहता तो प्राइवेट बनता क्यों? सरकारी में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है तो प्राइवेट में लोग जाते क्यों? सरकारी में पढ़ाई अच्छी होती है,
ये तो लोगों का मानना है, लेकिन सरकारी में पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि सरकारी में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, इसलिए प्राइवेट में भेजते हैं। प्राइवेट में भेजते हैं इंग्लिश मीडियम में कि मेरा बच्चा इंग्लिश सीखेगा, ये सीखेगा, वो सीखेगा, दुनिया भर का वो रहता है उनका। तो वो तो उनके हिसाब से सब चलता है। लेकिन दोस्तों मेरा यही मोटिवेशन था कि आज से ये अपने अंदर के इंटेलिजेंट पीपल को निकालो, लोग को निकालो, अपने इंटेलिजेंट दिमाग को निकालो कि हम क्या कर सकते हैं, और जो भी कर सकते हैं 100% गारंटी के साथ कर सकते हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता दोस्तों। अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। इसी जब ही तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो में लाते रहूँगा इसी तरह की। ठीक है दोस्तों।